नमस्कार, शिल्पा की आवाज़ में आपका स्वागत है। आपका स्वागत आज की कहानी है जीने का अधिकार। जैसे ही आरती अपने ऑफिसर के घर वापस लौटती है, अपना बैग मेज पर मुंह पर बनाते सीधे रसोई घर में चली जाती है। आज फिर से काम करते करते वह गुस्से में बुलबुला जा रही है। चाहती है कि लोग मुझे घर की बहू क्या का काम करना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। सासू माँ तो मेरे आने के बाद ऐसे महारानी बनकर बैठी है जैसे शादी से पहले इस घर में आसपास नौकर जाकर के मंडल रहे थे। आखिर कैसे जन्म की दुश्मनी निकाल रही है। मुझे तो यह समझ नहीं आता कि फिर ये मेरे साथ घर के थोड़ा थोड़ा बहुत काम करवा देती तो क्या पहाड़ टूट पड़ेगा। इनसे हाथ में घेर फिसल जाएगी। आखिर मैं तो इनका दिन ऑफिस पर काम कर थकी हूँ और घर जाने से रसोई से काम कर जुट जाती हूँ। सासू माँ को रामायण पढ़ते ही फुर्सत नहीं और कुछ सोचना कर सहेलियों को टहल निकल जाती है। बड़ा बड़ा हुआ आरती के बर्तन धोने लगी और कहने के बाद बर्तन जोर जोर से पटक रही थी। प्रतिमा के अपनी बहू से गुस्से के कारण पति जानती थी लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आखिर में वो कितने भी देर काम करती और बहू जाने के बाद सुबह लेकर शाम तक गृहस्थ का सारा काम करते थे। वह बुरी तरह से थक जाती थी, इसलिए शाम के वक्त केवल अपने लिए कुछ समय निकाला करती थी। दर दर आज भी जमाने के लिए मॉडल लगती थी। आरती पढ़ी लिखी थी, बहुत अच्छी थी, लिखकर पढ़कर एक आत्मनिर्भर महिला बन सकती थी। अपना पूरा हुआ था, इसलिए उनकी पढ़ाई लिखाई समाप्त हो गई थी और नौकरी के लिए आवेदन भी देना शुरू कर दिया था। प्रतिमा के बेटे विकास के साथ उनका विवाह किया जाया था। यह बात उनके सामने नष्ट रूप से जाकर कर दी थी। दीदी विवाह होने का पक्ष कहीं अच्छी नौकरी मिल जाए तो उनकी नौकरी करने से पहले किसी कोई एयरटेल नहीं होना चाहिए। इस विकास से कोई भी परेशानी नहीं थी। ना नहीं विकास, उनके माता पिता, उनके कोई भी आपत्ति इन बहू की नौकरियों में परेशान बड़ी हंसी खुशी के साथ शादी की भी रस्म पूरी हुई थी। आखिर में आरती इस घर में बहू बनकर आ रही थी और कभी विवाह को 5 महीने हुए थे लेकिन आरती को अच्छी तरह से नौकरी मिल गई थी। आरती नौकरी करने लगी, बहुत खुशी थी, लेकिन प्रतिमा के रस सब परिवार के वालों सन्मुख एक बात स्पष्ट थी। कभी बहू नौकरी करने से पहले बिल्कुल कोई इजरत नहीं है, परंतु अब घर का कार्यभार अकेले संभालना पड़ा भी बस बात इसलिए बहू को घर के मकामों में हाथ बटाया होगा। प्रतिमा जी इस बातों में सुनकर परिवार के सभी लोगों को आश्चर्यचकित हो गई और आरती को जैसे काटने के लिए खून पी विकास ने कहा था, माँ आप जानती हो आरती, ये तो नौकरी कितनी मुश्किल है मिली है, हमें आपको उम्मीद नहीं है। प्रतिमा जी कहा, बेटे कहीं नहीं, हमारा मतलब यह नहीं कि घर का सारा काम बहू को करना होगा। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि मेरी अपनी कुछ सीमाएं हैं, उम्र बढ़ के साथ साथ मेरी कार्य क्षमता भी धीरे धीरे कम हो रही है। इसलिए पूरा दिन काम करो तो मुझे नहीं करना चाहिए। जितना बड़ा पड़ेगा उनका जरूरी इधर उधर से आरती अपने सपनों के साथ जिम्मेदारियों को समझौता करने नहीं चाहती थी, इसलिए अपने घर की साफ सफाई और झाड़ पोछे के लिए एक काम वाली बाई लगा दी थी। लेकिन बहू ने की अनुपस्थिति घर के बाकी सारा काम उनकी सास प्रतिमा से करना पड़ता था। परंतु अपने घर लौटने के बाद उनकी सासू माँ कोई काम का इन्हें अपने समय का निकालती थी, इसलिए शाम के समय बाकी के सारा काम आरती और करना पड़ता था और इसलिए बाद में बहुत परेशान होती थी। अपने सासू माँ का थोड़ा देर से आराम करना, बाहर जाना और थोड़ी देर से घूमने जाना आता था। फेवरेट सीरियल देखने में बहुत खतरनाक था। जब भी आरती अपनी माँ को फ़ोन लगाती, हर बार अपनी सासू माँ कोई बुराई करने लगती थी। अपनी माँ से बात करने से मन सारा गुलाब हल्का कर लिया करती थी। समय धीरे धीरे बीतता गया और उनकी माँ की शादी हो गई। 2 वर्ष होने के थे। आज आरती के छोटे छोटे भाई के विवाह का दिन था। उसने भाभी ने बहुत बड़ी अच्छी खासी पढ़ाई लिखी थी, नौकरी करती थी। बहू को घर में लेकर आने के साथ आरती ने माँ ने उसे लाड प्यार से हुए सामने से कहा, दिया मैं तो अपनी बहू को बेटी को तेरा रखूंगी और एक माँ की तरह अपना प्यार करूंगी। बहू ने घर ने लाके मतलब कि बिल्कुल नहीं होता, इसके साथ सारे काम छोड़कर हाथ पर हाथ घर पर बैठ जाए। और बहू ने सर पर से सारी जिम्मेदारी से देख के आखिर हुए इंसान होती है। जब अपना बेचार नौकरी करेगी या घर का काम तो अपने बहू को पूरी छुट्टी दूंगी। बहू से सिर पर हाथ रखकर अपने उसे प्यार से अलग हुआ आरती की माँ ने कहा। अपनी माँ के लिए विचार सुनकर आरती बहुत प्रभावित हो गई और अपने माँ के गाँव सोचती रही। गाँवने लगे, फिर मूंद बने सोचती कि काश भाग्य की मेरी माँ भी जैसी हो तो सास भी मुझे समझ पानी, लेकिन किस्मत की अच्छी है और कहाँ तो बस अपनी सारी सास से हुक्म अनुसार चल जाता है। और यहाँ देखो मेरी माँ कितने खूब विचारों वाली है। शादी के बाद अगले दिन ही आरती की भाभी ने नौकर पर जाना शुरू कर दिया। आरती की माँ ने भी अपनी बहुत बड़ी सुख सुविधा की ख्याति रखने दी और बहुत तैयार होने से पहले सुबह सुबह सारा खाना बना कर दे अपने बेटे के लिए और बहू टिफिन पैक कर देती थी। उनके नौकर में लौटने बाद आरा सारा काम शामिल करती थी। अपनी सास का इतना प्यार देखकर आरती भाभी को बहुत अच्छा लगता था। एक दिन सासू माँ ने अपनी मनपसंदी चीज़ों बनाने के लिए फरमान करती थी और आरती जाने उनकी हर फरमाइश के बड़े प्यार से सुनना पूरा करते थे। कुछ दिन तो बड़ी खुशी से बीते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया परिस्थिति बदलने लगी और भरी
दिन भर काम करते करते आरती ने माँ की तरह पूरे थक कर टूट जाती थी। और वही आरती भाभी को कोई काम करने की आदत थी ही नहीं। आरती ने कितनी बार अपनी माँ को फ़ोन लगाया, लेकिन उसकी माँ हमेशा ये बात कहकर फ़ोन कर देती थी, बेटी अभी तो मुझे बहुत काम है, तुमसे याद में बात करती हूँ। एक दिन आरती ने माँ को जब जो काम करने थका आरती सामने समय के बिस्तर पर लेटी हो, आरती का फ़ोन आया तो फ़ोन उठाने आरती माँ ने कहा, आरती बेटा कैसी हो तुम, घर पर सब लोग ठीक तो है नहीं? इतना दिनों के बाद के बात के मौका मिला था। आरती ने फिर अपनी परेशानियों को बिठाकर उठाकर बैठी हो गई। क्या बताऊँ माँ, आधा घंटा पहले ही नौकरी से थकी हुई घर लौटी हो, जब अपना घर का काम करती तब न पड़ेगा आप सभी भाभी को पूरा आराम करवाती हो। लेकिन मेरी माँ, सासू माँ को तो देखो, मेरी नौकरी से घर लौटने ही देर थी और अपने कमरे के तैयार होकर बाहर निकली और कर चली गई कि मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है। अब इस उम्र में उन्हें सजन संवरने को शौक चढ़ा है। इतना सगे समय था उन्हें पास था, रात का खाना ही बना लेती, मुझे तो थोड़ा आराम मिल जाता। अच्छा हुआ एक माँ के बताइए। अब तो आप मुझे बात ही नहीं करती, भाभी को माँ की तरह से प्यार देने कहीं अपनी बेटी को भूला नहीं देती। आरती ने इतना कहने देर थी, माँ की आंखों में आंसू हो सरबरा हो गया, फुट फुट कर रोने लगी। माँ ने रोने की आवाज़ सुनकर आरती ने कलेजा कांप छूटा। हुआ आप रो क्यों रहे हो भाभी, कोई बात हुई क्या, सब कुछ ठीक तो है नहीं? ना बेचैन होने के लिए आरती बोली। अनूप के मान कहा, बेटी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, मैंने तो तेरी भाभी को हमेशा अपनी बेटी की तरह रखी थी, कोई मतलब की नहीं थी, इसलिए सारा दिन मैंने काम करने लगती। लेकिन फिर से तेरी भाभी को मेरी कोई कदर नहीं, घर का कोई काम करना थोड़ी दूर रसोई के घर की तरफ देखती नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्हें घर केवल काम करने वाली बाई बनकर रह गई हूँ, हर काम के लिए वो मुझे बस हुक्म चलाती है। एक दिन गिलास का पानी खुद उठाकर नहीं पीती, उसने करके तेरे भाई को लिए खाना नहीं बनाया आता था। सुबह सुबह उठकर रसोई घर का सारा काम करती हूँ। मैं आज उगना टिफिन तैयार करने के मुझे थोड़ी देर भी हो जाती तो तू मुझे भड़क पड़ती है कि जैसे उनकी नौकरानी हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। अपनी माँ को ये बात सुनकर आरती हैरान हो गई और फिर से माँ के कहने के लिए, बेटिया इस सब में गलती मेरी है, तेरे पापा चूधे कितनी बार कहता था कि तुझे बहू को उनकी जिम्मेदारियों को एहसास करना चाहिए, थोड़ा काम उसे भी करने देना चाहिए, लाड प्यार इतनी छुट्टी भी दे देनी चाहिए। बाद में पछतावा होकर आज की बेटी, आज मुझे एहसास हो गया कि तेरी सासू माँ ने सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर ना देकर बिल्कुल ठीक किया था। घर का काम मिल बांट कर करना उनका फैसला एकदम सही था। तूने भी बुरा लगता होगा, लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों थोड़ा सा समय चाहिए होना, अगर मैंने भी समझदारी से काम लिया होता तो आज मेरी वो दुर्गति नहीं होती, उनकी तरह खत्म सम्मान भी नहीं होती, उम्र से उम्र पड़ाव की जिम्मेदारी का भरपूर आनंद लेने होती। माँ भी बात सुन के आरती की आंखों में आंसू बहने लगे। अपनी माँ की हालत बारे में सोच कर उनका कलेजा फट जा रहा था, हाथ कांपते रहे थे, हाथों में फ़ोन, मन में रखा विचार तूफान घमंड था रहकर अपनी माँ ने चिंता सता रही थी। फिर स्वयं को संभालते हुए रसोई घर का काम करने के लिए जैसे ही वो कमरे में बाहर निकली लगी तो देखा तो उन्हें ससुर जी ने हॉल में बैठे बैठे उनकी सासू माँ को ब्यूटी पार्लर से वापस आती ससुर जी मुस्कान कट चुटकी लेने हुए बोले, भाग्यवान अब तुम्हारी उम्र हो चुकी, अब इस उम्र में तुम्हारे ब्यूटी पार्लर जाने के लिए सूजी प्रतिमा हंसने हुए बोली, अरे आपको कैसे पता चला कि मैं ब्यूटी पार्लर गई थी? मैंने जानकर तुम्हारे बालों के सफेदी अचानक कहाँ गायब हो गई। लेकिन एक बात बताइए कि प्रतिमा जी, अब बुढ़ापे सच कर सबर क्या करोगी? फिर प्रतिमा की मुस्कुराए बोली, अरे मेरा दिल तो किया गया चंग ब्यूटी पार्लर जाने के लिए सोचा, शौक तो मुझे पहले भी था, लेकिन सारी उम्र में जिम्मेदारियों निकल गई थी। अच्छा तो बुढ़ापा भी अब आप अपने शौक पूरे करने के लिए चले गए? उनके पति ने फिर उन्हें चिढ़ाया और कहा। प्रतिमा भी बोली फिर से, किसके बुढ़ापे में अपने शौक पूरे नहीं किया जा सकता? हाँ, नज़रिया बदलने की जरूरत है। हर उम्र का पड़ाव नया अनुभव और चुनौतियों की नई साहस लेकर आता है, परंतु जिंदगी के हर पड़ाव में हमें बस जिंदगी का मजा लेना चाहिए। अरे हाँ, एक बात में मेरे अपने कहानी भूल गई थी, कल वाले पार्क में मैं योगा क्लासेस शुरू होने जा रहा है। प्रतिमा जी ने कहा। अपने पति, अच्छा बोले जी, अब हमारी श्रीमती योगा क्लास में भी जाएगी करने वाली वीर प्रतिमा जी ने कहा। और अपने दोनों फिर अपने बेनियों को चला कर दिया और छोड़ने के लिए अब तो जा रही है। अब ये क्या होने वाला है? दुखी होने लगा, अपना मजाक बन जाएगी। ये बातें हुई कि दोनों हंस पड़े। इधर उधर अपने सास ससुर को इस बात से सुने आरती चेहरे पर गुस्से अपेक्षा एक प्यारी सी मुस्कान और तैर गई। दिमाग का ख्याल गया और आखिर में सासू माँ का गलत है। विवाह के बाद एक औरत घर की जिम्मेदारियों मोरे बचने के शौक वक्त कहाँ मिल जाता है, और यदि अपने शौक को अभी समय देना चाहते तो इस कोई भी बुराई नहीं। आखिर में उन्हें दुनिया का ताज़ी हवा जोका खा लेने से स्पष्ट अधिकार देना चाहिए। हर अधिकारियों को ऐसा भी मिलना चाहिए। दोस्तों कहानी कैसे लगी, लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर बताना।
चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि एक नई कहानी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।